नमस्कार दोस्तों। तो हमेशा आपने यूएस की एक बहुत बड़ी समस्या देखी होगी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स को पाने की जो सुगबुगाहट है यूएस की, वो हमेशा से मतलब दशकों से चली आ रही है और हमेशा वो कोशिश करता रहता है कि जहां पर भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिल जाएं उसके ऊपर वो ग्रैब कर ले, उसकी माइनिंग करना शुरू कर दे, चाहे वो किसी भी कंट्री में मौजूद हो। देखो, समस्या बहुत सारी है और ये क्यों इतनी सुगबुगाहट है यूएस के अंदर, उसकी प्रॉब्लम है चाइना। एक्चुअली में रेयर अर्थ एलिमेंट की अगर हम बात करें तो इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स के मामले में चाइना जो है वो पूरी तरीके की मोनोपोली होल्ड करता है। वो भी हम आगे वीडियो में समझ लेंगे क्यों मोनोपोली होल्ड करता है और इतना दबदबा रेयर अर्थ एलिमेंट्स में चाइना का क्यों है। और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो यूक्रेन के पर्सपेक्टिव में यूएस और डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स आए थे उसके पर्सपेक्टिव में हमने समझ लिया था कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते क्या हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देखो, रेयर अर्थ एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स का एक ग्रुप है जिनको कई सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है और आज के डिकेड में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप डिफेंस सेक्टर में इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हो डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने के लिए। उसके बाद आप ईवी बैटरीज में, ईवी वगैरह में इसको यूज़ कर सकते हो। सोलर पैनल्स, एलसीडी डिस्प्लेज और तमाम इन चीज़ों में आप इनका इस्तेमाल किया जाता है और कर सकते हो। इसीलिए आज के एरा में ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स इतना ज़्यादा ज़रूरी हो चुके हैं और इसीलिए यूएस कभी अपनी सुगबुगाहट में ग्रीनलैंड को अपने पास लेने की बात करता है, कभी यूक्रेन के ऊपर कब्जा करने की बात करता है। डोनाल्ड ट्रंप के सब स्टेटमेंट इसीलिए आते हैं क्योंकि इन कंट्रीज़ में, इन जगहों पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और वो चाहिए क्यों? क्योंकि आज के एरा में उसके बिना सर्वाइवल मुश्किल है। और दूसरी चीज़, वही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से चाइना के ऊपर यूएस एक तरीके से डिपेंडेंट है। ये मान लीजिए आप। कैसे डिपेंडेंट है चाइना, क्यों मोनोपोली होल्ड करता है, ये सब हम वीडियो में आगे समझते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज में आपको 60% तक का डिस्काउंट दे दिया है। और 60% के इस डिस्काउंट के बाद आपकी जो फीस है वो 15 मंथ्स की जो फीस है वो 23,499 हो जाएगी और 18 मंथ्स की जो फीस है वो 24,999 हो जाएगी। इसमें आपका जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर होगा। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपको इसमें पढ़ा रहे होंगे। अगर आप चाहते हो इस बैच को अभी अवेल करना, ध्यान रखिएगा ये जो ऑफर है इसका आज लास्ट दिन है। अगर आप चाहते हो इस बैच को अवेल करना तो डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक है, उस पर जाकर के क्लिक करके आप इस बैच को अवेल कर सकते हो या उसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। अब इस बैच के बारे में पूरी जानकारी मैं वीडियो के अंत में आपको दे दूंगा। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो देखिए, चाइना का एक बहुत क्रूशियल रोल है अगर आप देखा जाए रेयर अर्थ मिनरल्स की अगर आप बात करें। क्रूशियल रोल मतलब क्या है? दुनिया भर में जितना भी रेयर अर्थ मिनरल्स है उसका 70% प्रोडक्शन जो है वो अकेले चाइना करता है। मतलब 70% प्रोडक्शन का मतलब आप समझ रहे हो, एक कंप्लीट मोनोपोली है चाइना की इस चीज़ में। और 70% प्रोडक्शन ही नहीं, चाइना की खासियत यह है, ये 70% प्रोडक्शन तो कर रहा है बट इन मिनरल्स का सिर्फ प्रोडक्शन नहीं होता है, इनका एक्सट्रैक्शन, इनकी माइनिंग, मतलब इनकी रिफाइनिंग, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उसके जो बाकी प्रोसेसेस हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ रिफाइनिंग की और प्रोसेसिंग की, उस पर भी चाइना का पूरा डोमिनेशन है, पूरा डोमिनेट करता है। देखो, चाइना एक लेबर इंसेंटिव मार्केट है, इंटेंसिव मार्केट है। तो इसलिए यहाँ पर जितनी रिफाइनिंग होती है, जितनी प्रोसेसिंग होती है रेयर अर्थ मिनरल्स की, वो सब भी चाइनीज़ कंपनीज की जा रही हैं। और अब आप समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए दुनिया भर में कहीं भी ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पर चाइना पहुँच जाता है। और वहाँ पर चाइना जो है, अगर वहाँ का प्रोडक्शन नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ की रिफाइनिंग प्रोसेसिंग में भी चाइना की कंपनीज वहाँ पर घुस जाती हैं। और इसीलिए धीरे धीरे क्या हुआ कि चाइना ने वक्त के साथ अपना कम से कम दुनिया भर के 90% रेयर अर्थ एलिमेंट्स का जो प्रोसेसिंग है, जो रिफाइनिंग है, उसके ऊपर अपना कंट्रोल बना लिया। अब जब चाइना ने ये कंट्रोल बना लिया, इसी वजह से आप देखोगे दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल डिस्प्यूट्स में चाइना का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे सपोज करिए यूएस की ट्रेड पॉलिसी ने क्या किया, यूएस की ट्रेड पॉलिसी ने ये किया कि भाई हम चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं। चाइना ने कहा जी लगा दो सैंक्शंस, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम भी एक काम करेंगे, हम जो आपको ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स अभी तक दे रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, हम उनके ऊपर रोक लगा देंगे। जैसे सपोज चाइना ने कह दिया कि भाई हम गैलियम, टंगस्टन और जर्मेनियम जैसे जो एलिमेंट्स आपको दे रहे थे वो हम नहीं देंगे। अब मान लो गैलियम नहीं मिला यूएस को, तो प्रॉब्लम क्या होगी? सोलर पैनल्स कैसे बनाओगे? ईवी बैटरीज में इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपका जो एलसीडी पैनल्स का या ओएलईडी टीवीज, ओएलईडी पैनल्स का आपने नाम सुना होगा, उनमें इसको यूज़ किया जाता है। तो यूएस की हालत खराब हो जाएगी, वो खुद घुटने पर आ जाएंगे अगर ऐसे एलिमेंट्स उनको नहीं मिले। इस वजह से चाइना के ऊपर जबरदस्त डिपेंडेंसी है रेयर अर्थ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो। और यूएस जो है ये इतना ज़्यादा डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि देखो, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स सबसे पहले तो देखो होते क्या है, मैंने आपको पहले भी समझा रखा है कि देखो ये 17 एसेंशियल मिनरल्स का एक ग्रुप है जिसको हम, मतलब जिनसे हम क्या बना रहे हैं, जिनको हम यूज़ कर रहे हैं अपने
एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, सुपर कंडक्टर्स क्रिएट करने में, मिलिट्री इक्विपमेंट्स में हम इसको यूज़ करते हैं, सोलर पैनल्स में इसको यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी में इसको यूज़ करते हैं। और अब जो एरा है उसमें आप देखिए तेज़ी से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। यूएस का ये भी कहना था कि भाई ज़्यादा दिन ऑयल पर हम नहीं बेस्ड रह सकते, क्लाइमेट चेंज की तरह तमाम दिक्कतें हो रही हैं, और उसके साथ साथ फिर जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं वो हो रहे हैं, इसलिए हमें ईवीज़ पर शिफ्ट करना पड़ेगा। हालांकि ईवी से भी कुछ कुछ नुकसान होता है लेकिन कम होता है, तो ईवीज़ पर हमें अब शिफ्ट करना पड़ेगा। और इसीलिए क्योंकि हम पूरी तरीके से ईवीज़ वगैरह पे शिफ्ट कर रहे हैं, इस वजह से हमें ये सारे एलिमेंट्स चाहिए होंगे। और इसीलिए जब इन एलिमेंट्स के ऊपर चाइना का पूरा मोनोपोली होगा तो यूएस को तो घबराहट होगी ही, जाहिर सी बात है। और चाइना ने और तो और इसको और ज़्यादा बहुत सॉलिडिफाई करने की भी कोशिश कर दी है। सॉलिडिफाई मतलब इसको और स्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर दी है। पहले तो चाइना की प्राइवेट कंपनीज भी ये रिफाइनिंग प्रोसेसिंग वगैरह किया करती थी, लेकिन अब चाइना ने कह दिया है कि भाई प्राइवेट जो फर्म्स हैं उनको हम रिफाइनिंग करने नहीं देंगे। अब सिर्फ और सिर्फ चाइना की, अगर आप देखो तो अभी रिसेंटली चाइना की जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने कह दिया कि भाई अब जो स्टेट ओन इंटरप्राइजेस होंगे सिर्फ वही एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे और रिफाइन कर पाएंगे इन रेयर अर्थ मिनरल्स को। इसका मतलब चाइना की गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से किसके पास ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स जाने चाहिए, किस कंट्री के पास नहीं जाने चाहिए, उसके एक्सपोर्ट्स के ऊपर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल रख सकता है। अब जब चाइना का गवर्नमेंट पूरी तरीके से इसका कंट्रोल रखेगा तो आप समझो कि वो पूरी जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स की ग्लोबल सप्लाई है उसको एक तरीके से डिक्टेट करेगा। मतलब उसके ऊपर उसको मतलब एक तरीके का चाइना डिक्टेटर टाइप हो जाएगा रेयर अर्थ मिनरल्स की जो ग्लोबल सप्लाई है उसके ऊपर। इसीलिए यूएस की जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, और कहा जा रहा है कि चाइना अभी आगे चल करके और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स रखेगा इनकी पूरे एक्सपोर्ट के ऊपर। और इसीलिए यूएस को लग रहा है कि जल्दी से जल्दी जहाँ जहाँ पर हमें रेयर अर्थ ऑल्टरनेटिव्स मिल जाते हैं वो हम ले लेते हैं। लेकिन सपोज मान लीजिए यूएस को ये ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन मिल जाता है, उसको कुछ डिपॉजिट्स यूक्रेन में मिल जाते हैं या कहीं और कुछ डिपॉजिट्स मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी यूएस की जो डिफ़िकल्टी है वो ख़त्म नहीं होगी। यूएस की डिफ़िकल्टी सिर्फ प्रोडक्शन में नहीं है, उसकी डिफ़िकल्टी रिफाइनिंग में भी है, उसकी प्रोसेसिंग में भी है, जिसको चाइना पूरी तरीके से डिक्टेट करता है। और इसीलिए यूएस जो है वो ऑल्टरनेटिव तो खोज ही रहा है, बल्कि वो रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग के भी सेटअप करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए आप देखो, अगर आप इस मैप को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके की मोनोपोली चाइना होल्ड करता है। इसमें चाइना के आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए ये यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का मैप था जिसमें इंडिया का मैप इन्होंने गलत बनाया हुआ था, वो मैंने यहाँ पर सही कर दिया है। अब देखो यहाँ पर चाइना बीचों बीच आपको दिख रहा है, और अकेले चाइना के पास 44 मिलियन टन्स के जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनके रिजर्व्स हैं। और ये डेटा ऑलमोस्ट मतलब लगभग सेम ही रहता है, 2018 का यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का डेटा है, 21 का डेटा भी सेम आपको मिल जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको रशिया दिखाई दे रहा होगा, रशिया के पास वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं, चाइना के पास वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं। अब दोनों कंट्रीज़ एक ब्लॉक की कंट्रीज़ हैं, चाइना रशिया दोनों एक साथ काम कर रही हैं, एक ब्लॉक की कंट्रीज़ हैं। अब एक ब्लॉक की कंट्रीज, एक के पास लार्जेस्ट रिजर्व है, एक के पास 5th लार्जेस्ट रिजर्व है, इसीलिए यूएस जो है वो बहुत परेशान हो जाता है। और यूएस की ये परेशानी मतलब मायने भी रखती है। अब यही नहीं, चाइना इतना ही नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर जो चाइना के अंदर जो रिजर्व मौजूद हैं उनका प्रोडक्शन, उनकी रिफाइनिंग, उनका प्रोसेसिंग कर रहा है, इतना ही नहीं। जहाँ पर भी अगर आप देख रहे होगे ध्यान से इस पूरे मैप में, तो यहाँ पर म्यांमार के पास भी थोड़े बहुत हैं। सेंट्रल एशिया में आप बढ़ोगे, ये रशिया के नीचे वाला हिस्सा जो है सेंट्रल एशिया का, वहाँ पर आप बढ़ोगे, वहाँ पर भी आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलेंगे। जैसे अगर आप सेंट्रल एशिया का मैप देखो तो आपको तुर्कमेनिस्तान के रीजन में, तुर्किस्तान के रीजन में, कजाकिस्तान के रीजन में, यहाँ पर आपको कुछ कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स दिखाई दे देंगे। जैसे ये नीचे का रीजन आपको दिख रहा होगा, इसको तुर्किस्तान रीजन कहते हैं, यहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट ठीक ठाक पाए जाते हैं। जो भी डार्क शेडेड एरियाज़ हैं वहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो आप देखिए कि सेंट्रल एशिया में भी थोड़े बहुत कजाकिस्तान के जो इलाके हैं वहाँ पर ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलते हैं। और इसीलिए चाइना जहाँ पर भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिल सकते हैं, उसकी प्रोसेसिंग हो सकती है, उसकी क्या कहते हैं रिफाइनिंग हो सकती है, वहाँ पर चाइना तुरंत पहुँच जाता है। और इसीलिए आप देखो कि सेंट्रल एशिया के बीचों बीच से वो मिडिल कॉरिडोर बना करके इन एरियाज़ को भी डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। तो सिर्फ वो चाइना तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में जहां पर भी चाइना को रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिल जाएं वहां पर चाइना पहुंच जाता है। और इसीलिए वो यूएस के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है। अब दुनिया के लार्जेस्ट रिजर्व चाइना के पास हैं 44 मिलियन टन्स, और रशिया के पास दुनिया के 5th लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं, दैट इज 3.8 मिलियन टन्स। अब जब ये दोनों मिल जाते हैं एक साथ
तो आप समझ सकते हो कि दुनिया की कितनी बड़ी ताकत ये दोनों बन जाते हैं। अकेले रशिया के पास जितने रिजर्व्स हैं वही यूएस का दुगना है। इसीलिए यूएस के जब डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट्स देते हैं कि भाई एक काम करते हैं, हम ग्रीनलैंड को जो है वापस मतलब यूएस में ग्रीनलैंड को मिला लेते हैं, यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और यूक्रेन में मतलब जो है यूक्रेन को के जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उसके लिए एक डील कर लेते हैं यूक्रेन की गवर्नमेंट के साथ, तो वो क्यों ऐसा करते हैं, वो घबराहट क्या है उनकी, आई होप आप उसको समझ रहे होगे। कहा जाता है कि ग्रीनलैंड में 1.5 मिलियन टन्स के जो अनटैप्ड रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं। लेकिन और वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन में भी आपको कुछ कुछ सप्लाईज मिल जाती। कहा जाता है कि यूक्रेन में दुनिया भर का 5 लाख टन अकेले जो लिथियम है वो सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन में पाया जाता है, और ये यूरोप का लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व्स है जो कि यूक्रेन में पाया जाएगा। और लिथियम को यूज़ कहाँ करते हैं, ईवी व्हीकल्स, ईवी बैटरीज में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक बैटरीज में यूज़ करते हैं, इसीलिए लिथियम की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यूक्रेन में एक लिथियम का रिजर्व काफ़ी ज़्यादा मिलता है और ग्रीनलैंड में 1.5 मिलियन टन्स के आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ग्रीनलैंड के साथ समस्या यह है कि ग्रीनलैंड में माइनिंग करना इतना आसान नहीं है तो इनके पास 1.5 मिलियन टन्स, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत है कि यहाँ पर बहुत सारे इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं, यहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो आपको माइनिंग करने नहीं देंगी। उसके बाद क्लाइमेट चेंज का इशू पूरा चल ही रहा है, बहुत ज़्यादा यूएन क्राई हो जाएगा अगर आप ग्रीनलैंड में माइनिंग वगैरह करना शुरू कर दोगे तो। इसीलिए द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विथ यूएस इज़ यूक्रेन, और इसीलिए यूक्रेन को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप इतने ज़्यादा अग्रेसिव हैं, ज़बरदस्ती चाह रहे हैं कि वो किसी तरीके से पीस डील पर साइन कर दे, वो जो इस्तांबुल प्रोटोकॉल है उसके ऊपर साइन कर दे और जल्दी से ये मामला शांत हो। और जितना पैसा यूएस ने दिया है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं जितना पैसा यूएस ने दिया उसका रिटर्न कुछ तो दो, उसके रिटर्न में हमें तुम रेयर अर्थ एलिमेंट्स दे दो। ये पूरा गेम चल रहा है यूएस और चाइना के बीच में एक्चुअली, और इसमें पिस कौन रहा है, इसमें पिस रहा है बेचारा प्यारा सा यूक्रेन। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को अंत करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज में आपको 60% का डिस्काउंट दे दिया है। ये जो बैच है ये कंप्लीट बैच है, अपना जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। इसमें मेंस के जो टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन भी होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटरशिप होगी, अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको यहाँ पर पढ़ा रही होंगी। अगर आप चाहते हो इन बैचेस को ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहाँ पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज कर सकते हैं। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।